अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी समय बाद आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस इकोनॉमिक सेशन में फिर से इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सबका वेकेशन, दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा और साथ ही साथ जो हमने पिछले पार्ट चलाए थे, चैप्टर हुए थे, उसी का रिवीज़न भी किया होगा। चैप्टर नंबर 7 आबादी, जिसे गुजराती में कहते हैं वस्ती। आज का हमारा टॉपिक है भारत में देहाती शहरी आबादी, जिसे गुजराती में कहते हैं भारत में ग्रामीण અને शहरी वस्ती। पिछले सेशन में हमने वयजूद प्रमाणे भारत में वस्ती और भारत में जाति प्रमाण यानी भारत में जिनसी तनासुब के मुतालिक फरमाइश हासिल की थी। आज हम भारत में देहाती और शहरी आबादी यानी गांव में कितनी आबादी है और शहरों में कितनी आबादी है, इसके मुतालिक फरमाइश हासिल करेंगे। हिंदुस्तान की कुल आबादी के बारे में मालूमात, देही इलाकों में कितने लोग रहते हैं, शहरी इलाकों में कितने लोग रहते हैं। देही से शहरी आबादी के तनासुब में जाना जाता है। देही और शहरी आबादी का तनासुब रोज़गार, तालीम, सेहत, माशरती ज़िंदगी, म्यारी ज़िंदगी, माशी मुनाफे, पेशा वगैरह जैसे अवामिल मुतासिर होते हैं। जितनी अच्छी सेहत, तालीम, रोज़गार होंगी, उतनी आबादी का तनासुब में इजाफ़ा होता जाएगा। आप जानते होंगे शहरों में ज़्यादा आबादी होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रोज़गार, ज़्यादा तालीम और सेहती इदारे होते हैं। गांव में आबादी कम होती है क्योंकि वहाँ पर रोज़गार का कोई भी मौके नहीं होते, तालीम की कोई भी सहूलतें नहीं होती। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 85 पर आपको ये जदूल देखने के लिए मिलेगा, भारत में ग्रामीण और शहरी वस्ती। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 1901 में भारत में गांव में कितनी आबादी थी? 21.2 करोड़ आबादी भारत में थी और शहरों में कितनी आबादी थी? 2.6 करोड़। कुल आबादी कितनी थी? 23.8। यानी कि 1901 में सबसे ज़्यादा आबादी थी। मतलब लोग देहातों में, गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। शहरों में सिर्फ 10.9% आबादी है और गांव में 89.1% आबादी है। यानी 1901 में, यानी कदीम ज़माने में ज़्यादातर लोग देहातों में ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1951 में 29.9 करोड़ आबादी यानी 82.8% और शहर में 6.2 करोड़ आबादी है। कुल मिला के 36.1 करोड़। फिर 1981 में हम देखते हैं 52.4 करोड़ आबादी गांव में है, 15.9 करोड़ आबादी शहर में है। कुल मिला के 68.3 करोड़ आबादी हमें दिखाई दे रही है। फिर 2011 में हम देखते हैं 83.2 करोड़ आबादी गांव में है और 38 करोड़ आबादी शहर में है। कुल मिला के 121.2 करोड़ आबादी हमारे मुल्क में है।
तो इस जदूल पर से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर आबादी गाँव में, देहातों में नज़र आती है। अगर ऐसा कोई जदूल आपका एग्ज़ाम में आता है और इस पर से हमें तरसीम बनानी हो, आता ही है, सेक्शन ई में 5 मार्क्स का आपको ये जदूल दिया जाएगा, जिस पर से आपको तरसीम बनानी होंगी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसी तरह से आपको ये तरसीम बनानी है। 1901 में कितनी आबादी, शहर की आबादी कितनी, गांव की आबादी कितनी। ये जो ब्लैक है वो शहर की आबादी है और ये जो वाइट जदूल है, तरसील है, वो गांव की आबादी है। तो इसी तरह आपको ये तरसीम को याद रखना है। अब हम देखते हैं तज्ज़िया और नताइज। जदूल देखा हमने, उसके बाद तरसीम देखी कि हम किस तरह तरसीम बना सकते हैं। उसके बाद तज्ज़िया किया जाता है। नताइज अब क्या निकलते हैं कि शहर में आबादी क्यों कम है, गांव में आबादी क्यों ज़्यादा है। उसके अलग अलग विश्लेषण और तारण होते हैं, जिसे तज्ज़िया और नताइज कहते हैं। तो सबसे पहला नतीजा हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कुल आबादी में शहर आबादी का तनासुब हालिया बरसों में मुस्तकिल तौर पर बढ़ता जा रहा है। गांव में इसकी कमी वाक़ई होती जा रही है आबादी की, और शहर में आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है कि कुछ परेशानियों में भी हमें सामना करना पड़ रहा है। शहरों में आबादी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रोज़गारी, खाना वगैरह। जैसे शहरों में कच्ची आबादियों का बढ़ता हुआ मसला, आलूदगी का मसला बढ़ता है। बुनियादी ढांचे की नाकाफ़ी सहूलत की वजह से निज़ाम, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पानी जैसी बुनियादी खिदमत की फ़राहमी में नाकाम है। आलूदगी के मामलात इस वक्त पैदा होते हैं जब कचरे को ज़ाय करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता। देही आबादी में 1901 में हमने देखा कि 21.2 करोड़ यानी 89.1% था। जो हमने जदूल में देखा उसको हम अपने लफ्ज़ों में लिखते हैं, उसे तज्ज़िया कहते हैं। तो जो भी जदूल में हो उसको इस तरह से लफ्ज़ों में लिखा जाता है। 2011 में बढ़ के कितना हो गया, 83.2 करोड़ फ़ीसद कमी। इसकी वजह से देही इलाकों में रोज़गार के मौके न होने के साथ साथ बेरोज़गारी की तादाद में देहात में पाई जाती है। शहरों में रोज़गार के अच्छी मौके यानी अपॉर्चुनिटी होने के सबब लोग गांव से शहरों में नकल मकाम यानी मुंतकिल होते हैं। रोज़गार हासिल करने के लिए जो बीमारियां होती है उसका इलाज गांव में नहीं होता है, तो गांव से शहरों में मुंतकिल होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तालीम हासिल करने के लिए गांव से शहरों में मुंतकिल होते हैं, स्थानांतर करते हैं। इसीलिए देहात की आबादी कम होती जा रही है और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। शहरी आबादी 1901 में 2.6 करोड़ थी, जो 2011 में 38 करोड़ हो गए। इसका मतलब यह है कि बिजली, स्कूलें, कॉलेज, सिनेमा घरों, अच्छी सड़कों, नकलो हमल, मवासलात के मुनासिब ज़राए, सकाफ़ती तफरीह सरगर्मी, तिब्बी सहूलतें जैसी शहरों में मुख्तलिफ़ जिस्मानी सहूलतें दस्तयाब होने की वजह से हर दौरान शहरी आबादी की फ़ीसद में इजाफ़ा हुआ है। ज़मींदारी के ख़ात्मे हुए हैं। कर्ज़ देने वाले कारोबार पर काबू पाने की वजह से कुछ लोग शहरों का रुख भी कर चुके हैं, यानी कर्ज़ों की वजह से, अच्छी तालीम हासिल करने की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गारी मिले उसकी वजह से, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए लोग देहात से शहरों में मुंतकिल होते हैं, शहरों की तरफ अपना रुख बदलते हैं।
तो इसी तरह हमने भारत में कितनी आबादी और शहरों में कितनी आबादी है 1901 में, 1951 में, 1981 में, 2011 में कितनी आबादी है, इसके मुतालिक हमने फरमाइश हासिल की है।